होम मेकर कितनी स्ट्रॉन्ग होती है ये तो वन वर्ड में डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि डेली बेस पे रूटीन वर्क में हमें इतने टास्क को कंप्लीट करना होता है और हम सब अपनी जगह पे बहुत अच्छे से तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ जिसको कि हम इग्नोर कर रहे होते हैं वो होता है हमारा इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना। बहुत सी ख़वातीन को इस चीज़ के बारे में बहुत जल्दी रियलाइज़ हो जाता है और वो समझ जाती हैं, लेकिन कुछ ख़वातीन इस चीज़ को अपने इग्नोर कर रही होती हैं या वो ख़ुद को चेंज नहीं करना चाहती हैं, जिसकी वजह से उनका लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब होता है। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इमोशनल स्ट्रॉन्ग होना आपके लिए कितना ज़रूरी है और ऐसी कौन सी हैबिट हैं जिनको अपनाकर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल गुड, आई एम ऑल्सो गुड। जब हम इमोशनल होकर ख़ुद को कमज़ोर कर लेते हैं फिर हमें नीड फ़ील होती है इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने की, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ देखी है कि अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाती तो आपका वक्ती तौर पे तो नहीं लेकिन आपके बाद में ज़रूर मजाक बनाया जाता है, यानी आपकी गैर मौजूदगी में। इसलिए हर वुमेन के लिए इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सब कोई और नहीं बल्कि दूसरी ख़वातीन ही कर रही होती हैं जिनके सामने हमने अपने इमोशंस को ब्रेक किया होता है। तो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोई और तो कुछ नहीं करेगा, तो ये हैबिट आपको खुद ही अडॉप्ट करनी होगी। इसके लिए आपका अपनी लाइफ में हर किस्म के हालात में कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आई नो कि एक मिडिल क्लास औरत को बहुत से चैलेंजिंग का सामना करना पड़ता है और अक्सर हम ये सोचते हैं कि शायद इन चीज़ों को हम ही फेस कर रहे हैं, हमारी लाइफ में ही ये सब चीज़ें चल रही हैं, बाकी सबकी लाइफ तो परफेक्ट है। मतलब सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको खुद पर ना एतमाद होना चाहिए। आप जैसे हो आपको वैसे ही ख़ुद को एक्सेप्ट करना होगा, तभी आप कॉन्फिडेंट हो सकेंगी। अगर कभी आपकी लाइफ में कुछ बुरा होता है तो हम क्या करते हैं कि बहुत सी ख़वातीन ना दूसरों को कसूरवार ठहराना शुरू कर देती हैं। तो बल्कि हमें दूसरों को कसूरवार नहीं ठहराना बल्कि उस चीज़ का ना हमें सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। आपकी लाइफ से जुड़ी हर आजमाइश का जो सोल्यूशन है ना वो आप ही के हाथ में होता है। जब आप ब्लेम की जगह सोल्यूशन को ढूंढेंगी ना तो डेफिनेटली आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और ये छोटे स्टेप आपको इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग कर देंगे और आप लोगों के साथ ना अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम को डिस्कस करना छोड़ देंगी। आपने अपनी लाइफ में आने वाली सिचुएशंस का कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, ना कि आपने दूसरों के हाथ में रखना है कि कोई दूसरा आएगा और वो मुझे आके मेरे इस सोल्यूशन का हल निकालेगा। नहीं, आपने खुद कोशिश करनी है, ये चीज़ आपके खुद के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। इसके अलावा बहुत सी ख़वातीन में कॉन्फिडेंस नहीं होता और वो किसी के सामने ना अच्छे से बात नहीं कर पा रही होती, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना डाउन होता है, ना कहीं आ जा सक रही होती है, उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। यहाँ पे मैं आपके साथ ना अपनी लाइफ का एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैं न्यू कराची में शिफ्ट हुई थी ना तो नई जगह होने की वजह से ना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका था, लेकिन लाइफ में जुड़ी हुई प्रॉब्लम को ना इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं था, कोई मतलब नहीं था, वो वैसे ही आती थी। जैसे बच्चों को अगर डॉक्टर के पास लेके जाना है तो मुझे नेबर में किसी को कहना पड़ता था कि मेरे साथ आ जाए, मैंने डॉक्टर के पास जाना है, एंड फिर उनको मुझे पूरी स्टोरी सुनानी पड़ती थी कि बच्चों का ये हो गया है, ये वजह है जिसलिए मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, एंड देन फिर मूड्स भी देखने पड़ते थे। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं अकेली ही चले जाती हूँ, क्या हो जाएगा और पकड़ा मैंने अपने बच्चों को और अकेली मैं डॉक्टर के पास न चले गई और अपने हस्बैंड से मैंने पहले ही परमिशन ले ली। क्या हुआ, इससे इस तरह कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया। अब वो मसाइल जो मुझे पहले किसी को बताने पड़ते थे कि बुखार है रात से और ये सब चीज़ें, अब वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, खुद जाती थी मेडिसिन लेके घर वापस आ जाती थी। पहले ख़ुद को बेबस और कमज़ोर समझती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो गया और आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने अपने इमोशंस जो है उनको कंट्रोल में किया। और मैं जो पहले बता रही होती थी कि मेरे बच्चे बीमार हो गए हैं, परेशानी हो रही होती है, ये मसला है वो मसला है, फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अगर बच्चे बीमार हैं ना तो मैं ही उनको ठीक करूँगी और मैंने ही उनको मेडिसिन ला के देनी है और ये मेरी ही जिम्मेदारी है। दूसरे सुन लेंगे लेकिन इस चीज़ से उनको कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि उनकी भी लाइफ है और उनकी अपनी लाइफ में उनकी भी प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसलिए ज़िंदगी के ना हर कदम पर हमें सीख मिलती है। लाइफ जीने के साथ साथ ना हम नॉलेज भी गेन करते हैं और ये जो सीख मिलती है ना, अगर इसको हम अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेना तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर आप लोगों से किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे भी ना तो वो आपको 2-3 चीज़ों में ना घुमा के रख देंगे एंड फिर आपको समझ नहीं आएगी कि मुझे अपनी लाइफ के हवाले से क्या करना चाहिए। सो इसलिए यहीं से ही आपको स्टार्ट लेना है। जब आप ज़िंदगी में कुछ नया करना चाह रहे हो ना तो पूरे कॉन्फिडेंस से करो और अपने दिमाग और दिल की सुनो, और यही चीज़ ना आपको एक बेटर लाइफ की तरफ लेके जाती है। नेक्स्ट है कि हर एक की लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप टेंशन लेके ना उस चीज़ के बारे में सोचते रहें या फिर अपने आप को बिज़ी रखने के साथ साथ ना उस मसले का हल ढूंढें। अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है ना तो आप ख़ुद को कभी भी मसले के हल से निकाल
डालने के लिए ना नहीं सोचेंगी, कोशिश भी नहीं करेंगी, बल्कि आप यही सोचती रहेंगी या रोती रहेंगी और इस चीज़ की उम्मीद में होंगी कि कोई आके ना आपके मसले का हल ढूंढे। तो आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस ना करते रहना चाहिए। मे बी शुरू में आपको ये चीज़ इम्पॉसिबल लगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप बखूबी इस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएंगी। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मौक़े आएंगे, क्योंकि हमारी लाइफ बेसिकली एक रियल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ हम लोग जी रहे होते हैं। ये किसी फ़िल्म की कोई शूटिंग नहीं हो रही होती जिसमें हर एक चीज़ परफेक्ट हो। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ना हमें खुद ही प्रैक्टिस करनी होती है, ताकि हम मेंटली तौर पे भी स्ट्रॉन्ग हो सकें और इमोशनली तौर पे भी स्ट्रॉन्ग हो सकें, और हर किसी से अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस ना करें, बल्कि उन चीज़ों का खुद ही सोल्यूशन ढूंढें। नेक्स्ट है कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमेन बनने के लिए ना हमें टॉक्सिक पीपल को या नेगेटिव पीपल को किस तरह से डील करना चाहिए। कई टाइप के लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ना हम उनको डील करना सीख जाते हैं। अगर कोई हमारे पीस ऑफ माइंड को इस तरह से डालना चाह रहा है कि जिस तरह का वो सोचते हैं हम भी उस तरह का सोचना स्टार्ट कर दें, या जिस तरह का वो लाइफस्टाइल चाह रहे हैं हम वैसा ही लाइफस्टाइल अपना लें, यानी कि उनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दें, और आपको लगता है कि नहीं यार ये चीज़ तो गलत है, मुझे अपनी जो माइंड है, मुझे अपनी सोच है उसको आज़ाद रखना चाहिए और अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। सोच का ना मिलना ये एक नेचुरली एक चीज़ है। हर रोज़ एक ही बात पे अगर आपकी डिस्कशन हो रही है किसी ऐसे इंसान से जिसके सामने आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना रख चुके हों, और वो फिर भी आपको इस चीज़ को लेके आपको गलत साबित कर रहे हैं, या वो ये कह रहा है कि नहीं आप जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो बेस्ट है और मैं बहुत समझदार, मैं बहुत अक्लमंद हूँ, और सम टाइम ऐसे होता है कि ये चीज़ें ना फ़ाइट में भी बदल जाती हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग होते हैं ना इमोशनली, वो लोग ना ऐसे लोगों को टॉलरेट नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपनी एनर्जी ना अच्छी चीज़ में लगाना बेहतर समझते हैं। तो अगर आपके साथ भी ये सब चीज़ें हो रही हैं, आपकी फैमिली में है, आपके फ्रेंड में है, नेबर में कोई आपके फ्रेंड है, तो आपने क्या करना है, आपने खामोशी इख्तियार कर लेनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ इमोशनली अटैच्ड है ना, तो फिर शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सके और आप इस चीज़ को फोर्सली आप ये चीज़ करेंगे कि नहीं मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ और अपने आप को सच्चा साबित करूँ। लेकिन टू बी ऑनेस्ट इस तरह के लोगों के सामने ना हम जीत नहीं सकते हैं। तो इससे बेहतर यही होता है कि आप खामोशी से ना अपनी लाइफ को गुजारना स्टार्ट कर दें और कोई रिएक्शन ना दें ऐसे लोगों की बातों पे। ऐसी बातों का सुनना जो कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है और आप अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाती हैं और आपका दिल करता है बस यहाँ तो मैं रहूँ या मैं किसी के साथ अपनी इस तकलीफ़ का के बारे में ना डिस्कशन करूँ। लोग आपको बुरा बोलते हैं हर बार, तो ऐसे लोगों के लिए ना सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और वो ये है कि आप बाउंड्री सेट कर लें। बाउंड्री सेट करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मे भी जब आप स्टार्टिंग में तमाम तर चीज़ें करें ना तो लोग आपको रूड भी बोलेंगे, उन्हें लगेगा कि शायद आपको तो बिहेव नहीं करना आता। आई नो कि कुछ लोगों के साथ बाउंड्री बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और हम ये सोचते हैं कि हम इनके साथ कैसे बाउंड्री बनाएं, और लेकिन इसका जवाब अब आके मैं ये देती हूँ कि जैसे लोग बातें बनाते हैं ना बिल्कुल इसी तरह से हमें अपनी बाउंड्रीज़ को भी सेट करना चाहिए। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जान लेंगी ना तो फिर आप अपनी स्ट्रेंथ को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगी। और मुझे ये लगता है कि इमोशनली जो स्ट्रॉन्ग होती हैं लेडीज़ वो अपनी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर तरीके से गुजारती हैं और वो अपनी ज़िंदगी को ना ख़ुद के लिए आसान कर लेती हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक्स्ट्रा और फजूल किस्म की सोचें ना जन्म नहीं लेती हैं। ज़िंदगी में देखें कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हम सब में खामियाँ मौजूद होती हैं, लेकिन इन खामियों को ना एक्सेप्ट करके उनको बेहतर बनाने के लिए ना उन पर काम करना भी स्ट्रॉन्ग वुमेन की निशानी होती है। हर इंसान की ना कोई कमज़ोरी होती है, लेकिन इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग जो होते हैं ना वो कभी भी अपनी कमज़ोरियों का तस्करा ना किसी के सामने नहीं करते हैं, उसको डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कौन किस टाइम पे हमारी इस कमज़ोरी से ना फ़ायदा उठा सकता है। अगर आप लाइफ में कुछ आपने अचीव कर लिया तो मे बी आपकी कमज़ोरी को ला के आपके सामने रख दिया जाए और आपको डिमोटिवेट किया जाए। ठीक है, लास्ट में बस मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि स्ट्रॉन्ग वुमेन ना सेल्फ़ लवर भी होती हैं और वो अपने पीस ऑफ माइंड और अपने लाइफस्टाइल को बनाने के लिए ना हर वक्त कोशिश में लगी रहती हैं। और ये कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी कोशिशें नहीं होती हैं। हमारे लाइफ में जो चीज़ें चल रही होती हैं ना डेली बेस पे, जो डेली रूटीन होती हैं, हम उसको भी परफेक्ट करके ना अपने माइंड को ना बहुत पीसफुल बना सकते हैं। तो बस ये सारी बात जो है ये सोच पे आके ना ख़त्म हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा अलोन फील करती हैं, सम टाइम आपका दिल करता है कि मैं किसी से डिस्कशन करूं बट आपके पास नहीं कोई भी अवेलेबल होता, तो आपके लिए बेस्ट तरीका ये है, अगर आप मुस्लिम हैं, क्योंकि मुझे बहुत सी नॉन मुस्लिम सिस्टर्स भी देख रही होती हैं, तो अगर आप मुस्लिम हैं तो आप अपने अल्लाह से आप उनके सामने अपने जो भी दुख दर्द जो भी हैं आप उनको सुना सकती हैं। और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आप जो भी अकायद रखती हैं, जिस चीज़ में भी आपको सुकून मिलता है, तो आप उस तरह से अपनी जो दिल की फीलिंग्स हैं आपकी
हार्ट फीलिंग वो आप उनके साथ शेयर कर सकती हैं, बजाय इसके कि आप लोगों के सामने करें। या अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप ख़ुद को समझाएं, खुद ही दोस्त बने और ख़ुद को समझाएं कि नहीं, मैं अपनी इन तमाम तर प्रॉब्लम्स के लिए काफ़ी हूँ और मैं ही इनका सल्यूशन निकालूंगी। तो बिलीव मी, ये जो ख़ुद पे स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है ना, ये हमें बहुत ज़्यादा मजबूत बना देता है लाइफ में। और बहुत से ऐसे चैलेंजिंग आते हैं लाइफ में जिसमें कि हमें किसी की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है या किसी से डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम बहुत इजीली स्मूथ वे में उन तमाम तर मसाइल का हल ख़ुद ही निकाल लेते हैं। तो हमें इस चीज़ पे तो यकीन होता है कि अगर हम काला धागा बांधेंगे तो हमें नज़र नहीं लगेगी, काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो हमारे साथ बुरा होगा, लेकिन हम अगर नहीं कर सकते ना, तो हम खुद पे यकीन नहीं कर सकते। तो लास्ट में बस मैं यही बोलूँगी कि आफ्टर अल्लाह बिलीव इन योर सेल्फ। हर किसी के सामने अपने इमोशंस को ब्रेक नहीं करें, बल्कि होल्ड किया करें एंड अकेले में बैठ के रो लिया करें, वो ज़्यादा बेहतर है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए मोटिवेशनल रही हो और बहुत सी ऐसी बातें जो कि बहुत सी ख़वातीन फेस कर रही होती हैं उनके लिए सोल्यूशन निकल सके। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।